अब आती है बहुत मुख्य और बड़ी बात, वो ये है कि हर आपने पार्टी को देखा होगा, देखो ऐसा है, हमको जो है ना, अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उससे हमको सीख लेनी होती है कि आखिरकार ये क्यों जा रहा है, उसके स्टेप्स को देख करके समझ करके हमको अपने लिए कि हम उसको कैसे अप्लाई करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो हमको करना होता है। बीजेपी पार्टी में ले लो, कांग्रेस में ले लो या सपा में ले लो, प्रवक्ता बदलते रहते हैं, नेताओं का अपडाउन होता रहता है, चीजें इधर उधर होती रहती हैं। हमारी बीएसपी पार्टी में क्या हो रहा था, जो कद्दावर लोग थे, मजबूत लोग थे, जो मैं कह रहा हूं कि बीएसपी के मजबूत स्तंभ थे, उन लोगों को बसपा से निकाला जा रहा था। और मैं तो यह भी कहूंगा कि भाई निकलवाया जा रहा था। और आरोप कि ये तो पैसे का गमन कर रहे थे, ये तो घोटाला कर रहे थे, इन पे तो ये दिक्कत है, इन पे तो वो दिक्कत है। जो मजबूत स्तंभ थे उनको निकाल दिया। रखा किसको गया, मंत्री पदों पे किसको बैठाया, मिश्रा जी को, मिश्रा जी के चाचा के लोंडे को, उनकी बुआ की लड़की को, उनको और उनको और उनको। ये इनका खुद का बयान है मिश्रा जी का। मतलब आप सोच करके देखिए, हमारे बाप दादाओं ने जो बसपा के लिए दरी बिछाई थी ना, वो इसलिए बिछाई थी कि आज हम दरी बिछा रहे हैं, लेकिन कल को जो हमारे बच्चे होंगे वो मंच पे होंगे, वो शासक बनेंगे, वो राजनीति को संभालेंगे। लेकिन मायावती जी ने क्या किया, बिल्कुल उल्टा कर दिया। हमारे बाप दादा ने भी दरी बिछाई और हमको भी दरी बिछाने का काम दे दिया। और मंच पे कौन बैठे हैं, मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, कपिल मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी की वाइफ, उनकी बेटी नकुल दुबे, वहां वो लोग बैठे हैं। मतलब हमें भी दरी बिछाने का काम दे दिया। हमारे बहुजन लोगों में मीडिया, मैं कह रहा हूं मीडिया के बहुत तेज दिमाग वाले लोग हैं, बहुत तेज दिमाग वाले, जिसको A to Z कह लो बहुत पता है, उनको मीडिया प्रभारी नहीं बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, कपिल मिश्रा को, कि मीडिया का जो काम है बसपा का वो कपिल मिश्रा संभालेंगे। कब कहां रिकॉर्डिंग होगी, कितनी डलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे आईटी का प्रचार करना है, उसका काम भी कपिल मिश्रा करेंगे। मतलब यदि हम अगर चाह भी रहे हैं पूरे दिल खोल के काम करना बीएसपी के लिए या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए हमें हजूरी जो है फिर कपिल मिश्रा की चाहिए होगी। बहुत बढ़िया, सोचो कैसे फिर ये चीजें चल सकती हैं कंसिस्टेंसी के साथ में। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत की है भाई इस पार्टी को खड़ा करने के लिए। ये पार्टी ऐसे ही नहीं खड़ी हुई है। आज मायावती जी के पास में जो भी कुछ है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं की बदौलत है, लोगों के वोट की बदौलत है। आकाश आनंद के पास में अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स है, वो लोगों के मेहनत का पैसा है, वो कार्यकर्ताओं की मेहनत है। जो वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, लोगों की मेहनत है, समाज की मेहनत है। और उन सब चीजों को, उस मेहनत को, उस पानी कह लो, पेट्रोल कह लो, पता नहीं क्या क्या सब फेर दिया। इस लेवल, इस मुकाम पे लेकर के खड़े हो गए यार। इंसान चलो एक बार फ्लो जाता है, एक बार हारता है, दूसरी बार नुकसान होता है, तीसरी बार होता है। यार पहली बार में हुआ, कुछ तो देखो कि क्यों हुआ नुकसान। दूसरी बार में उससे नीचे हुआ, फिर भी नहीं समझ रहे। तीसरी बार में फिर और नीचे हुआ, फिर भी नहीं समझ में आया। और अब एक सीट अभी भी नहीं समझ में आएगा। हम तो उम्मीद छोड़ गए। मैंने आपको बोला ना कि आज के बाद भविष्य में जब तक मायावती जी बसपा में रहेंगी या जब तक सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में रहेंगे, ये पार्टी कभी भी नहीं जीत सकती है, या इनकी रणनीतियां रहेंगी। बड़ी गुप्त रणनीति होती थी। बताओ यार, मीटिंग हो रही है पर्सनल, सारे मीडिया के लोग और वही लोग हैं, वहां पे भी कुछ बात नहीं हुई। वहां पे सिर्फ मैंने ये किया था, मैं उस समय पे मायावती जी का साथ दिया था, मैंने ये किया था, वो किया था। अरे यार कर दिया तो कर दिया ना, बता क्यों रहे हो? उसका परिणाम आपको मिला है कि नहीं मिला है? बीएसपी के हारने के जो है ना बहुत सारे मुख्य कारण हैं। एक जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, मैं उसको मानूंगा हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप डॉक्टर अंबेडकर जी ने मना किया था कि पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर हीरो वर्शिप होगी तो आप फिर वहां पे सही गलत का आंकड़ा, अंदाजा, सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हीरो को आप उसकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा जो बहुजन समाज है, उन्होंने मायावती जी को कि भाई ये वो है संघर्ष, ये वो फला ढिमका। अरे भाई करना पड़ेगा ना यार। पॉलिटिक्स में अगर कोई आएगा और नेता बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, कुछ करे, उसको नहीं करना पड़ेगा क्या मेहनत? इसीलिए लोग उनसे सवाल नहीं करते थे। उनकी गलतियां दिख रही हैं, उनको ढकने का काम करते थे, उनसे सवाल नहीं करते थे। जैसे आज हम, अगर हमारी भाजपा सरकार है या कोई और सरकार होती है, अगर वो कुछ गलतियां करती है, कुछ कमियां होती हैं, हम उनसे सवाल करते हैं। लेकिन यदि वही हमारी पार्टी के साथ हो, हम वो नहीं करते। लेकिन वो भी होना चाहिए।
अब सवाल करने का मतलब यही नहीं होता है कि हम बसपा के अगेंस्ट में हैं। सवाल करने का मतलब यह भी होता है कि भाई हम उसमें बेहतरी चाहते हैं कि भाई ये अगर कमी है तो ये चीज सुधरे, और सुधरेगी तब जब ये उनके कानों तक बात जाए, उसके लिए तो सवाल करना पड़ेगा। अब लेकिन चक्कर क्या था, यदि मैं आज प्रशांत बौद्ध मेरा नाम है, मेरे साथ में बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं और वो मेरी कुछ वीडियोस को देखते हैं कि मैं किस तरीके से अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करता हूं और ये सारे काम करता हूं, और कल को मैं ये बोल दूं कि भाई बसपा में ये कमी है, मायावती जी में ये कमी है वगैरह वगैरह, सारे लोग मुझ पर चढ़ जाएंगे, अरे तू तो समाज विरोधी है, तूने बीजेपी से पैसा खा लिया, तू तो आरएसएस से मिल गया, तू ये हो गया वो। अबे सवाल तो सुन लो भाई, मतलब किसी और पे सवाल हो रहा तो वो तुम्हें ठीक लग रहे हैं, हाँ 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 सवाल होने चाहिए, अपने ऊपर सवाल होने लगे ना तुम तो विरोधी हो गए भाई हमारे। तो ये कौन सा लॉजिक होता है? लेकिन इसी लॉजिक की वजह से मायावती जी के कानों तक कुछ पहुंच नहीं रहा था। क्यों? कोई सवाल नहीं कर रहा था, उनको भगवान बना बैठे थे कि भाई वो जो भी करेंगे सब बढ़िया करेंगे, उनके अलावा और किसी को पॉलिटिक्स नहीं आती है। सोचो, मायावती जी ने इतने साल बीएसपी का कार्यकाल हो गया, उनको कोई बहुजन युवा नेता दिखा ही नहीं जिसको वो एक्चुअली अपनी पार्टी के साथ में प्रमोट कर सके। जैसे बीजेपी प्रमोट करती है, नए नए चेहरे लेकर के आती है सामने, नए नए लोगों को तैयार करती है, नए नए प्रवक्ता बनाती है ताकि उनके बीजेपी की जो विचारधारा उसको लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से पहुंचाए। बीएसपी ने वो नहीं किया। मायावती जी को एक भी आदमी नहीं मिला, और जो कुछ मिले वो कौन मिले? नकुल दुबे हो गए, कपिल मिश्रा हो गए, सतीश चंद्र मिश्रा जी की वाइफ हो गई, उनके मामा चाचा बुआ फूफा के लड़के लड़कियां हो गए, उनको वो मिले। और सतीश चंद्र मिश्रा जी का क्या कहना था कि वो काबिल थे इसलिए उनको मिला। मतलब क्या, मैं ये सवाल मायावती जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा, मतलब क्या आपको पूरे बहुजन समाज में, पूरे भारत में कोई भी ऐसा काबिल लोग नहीं मिले जो नेता बन सकते थे, प्रवक्ता बन सकते थे, या पार्टी में कोई बड़ा जिम्मेदारी ले सकते थे, या किसी जो मंत्री पद जितने भी आपने ले रखे हैं वो मंत्री पद उन लोगों को मिल सकते थे? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे बहुजन समाज में कोई भी ऐसा नहीं है? और अगर ऐसा भी है तो फिर भी गलती मैं मायावती जी की और इन लोगों की बोलूंगा। चार बार आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी आप लोगों को तैयार नहीं कर पाए, आप लीडर्स तैयार नहीं कर पाए, उनको इतना एजुकेशन नहीं दिला पाए, तो फिर किया क्या? अगर जो जिस चीज से हमारा वो काम बढ़ेगा, अगर हम वही काम नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा उन कामों का?